Good afternoon to all of you. Today we will start chapter number 1, the book IT Planet My Bits and Bytes, and the first chapter is computer software. So in this video we will see the computer software and the content available in computer software chapter. And the contents are, first we will know about software, then we will study the types of software, then system software, application software, and some software suite we will study. So let's come to the page number 3, computer software. So first of all, we must know what is software. So the software is also called program, consists of a series of related instructions organized for a common purpose that tells the computer what tasks to perform and how to perform them. It plays a vital role in computer system by creating a bridge between the computer hardware and computer users. Okay. So तो सॉफ्टवेयर होता क्या? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम. फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होगा? दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. लिखा हुआ है प्रोग्राम दैट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन. तो रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं. तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन का मतलब जो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, कि जैसे सिस्टम ऑन करने के लिए कमांड हो गया, MS वर्ड ओपन करने के लिए कमांड हो गया, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, उस पर एडिटिंग करने के लिए, उस पर वर्क परफॉर्म करने के लिए, और मिलियंस ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम. तो जितने भी कमांड्स हैं उनको हम एक इंस्ट्रक्शन में बाउंड करते हैं. एंड ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत से इंस्ट्रक्शंस होते हैं. 100,000 ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी देयर इन योर कंप्यूटर. सो वी विल बाउंड ऑल द इंस्ट्रक्शन इनटू अ प्रोग्राम. सारे इंस्ट्रक्शन को हम एक प्रोग्राम में बाउंड कर देते हैं और इस तरह से ढेर सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं. तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ कमांड्स दैट इंस्ट्रक्टेड टू कंप्यूटर परफॉर्म अ टास्क. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं कंप्यूटर में, एंड दैट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आर grouped and it is called program, and programmed are grouped and that is called software. Okay. देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म. तो कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं. तो क्या और कैसे, ये दो टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं, ये कौन बताएगा? ये इंस्ट्रक्शन बताएगा. और इंस्ट्रक्शंस को जब हम बाउंड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम को बाउंड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. It play a vital role in computer system by creating a bridge between computer hardware and computer user. बताएं मतलब ये क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ब्रिज का काम करता है. ब्रिज मीन्स दो लोग के बीच कम्युनिकेशन कराने का काम करता है. मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच ये कम्युनिकेशन कराने का काम करता है. अगर मेरे सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है और हम लैपटॉप या कंप्यूटर को अगर हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो कोई मतलब इंटरफेस, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है हमारा. कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हैं अगर हमारा सिस्टम ऑन नहीं है तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, या कोई भी इनपुट नहीं होता, कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, और न ही कोई आउटपुट हमें मिलता है. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर्स. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है. ब्रिज का काम क्या है? कनेक्शन बनाना, कम्युनिकेशन बनाना, कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर यूजर से कम्युनिकेट कराना. कोई भी हम बटन प्रेस करते हैं उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या एक्शन परफॉर्म होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू. तो दैट इज ड्यू टू सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराने के लिए. किसके बीच? यूजर के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच. यूजर इंटरैक्ट विथ अ सॉफ्टवेयर थ्रू अ यूजर इंटरफेस. ओके. अब जो भी यूजर होगा कैसे इंटरेक्ट करेगा किसी भी हार्डवेयर को अगर उसे परफॉर्म कराना है, तो देन मस्ट हैव अ यूजर इंटरफेस. उसके पास एक यूजर इंटरफेस होना चाहिए. यूजर इंटरफेस क्या होता है? एक ऐसा विंडो होता है जो आपको ये बताता है कि आपको कैसे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है. एंड दैट यूजर इंटरफेस मस्ट बी टू टाइप. ये दो तरीके का हो सकता है. दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नाउ सॉफ्टवेयर टुडेज एंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आज के समय में जो भी सॉफ्टवेयर होता है दैट इज बेस्ड ऑन GUI. और एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो पहले के समय में चलता था, जिसमें हम इमेज नहीं अपने प्रोग्राम में रख सकते थे, वीडियो नहीं देख सकते थे, गाने नहीं सुन सकते थे, केवल वाइट कैरेक्टर्स को हम ब्लैक स्क्रीन पर टाइप कर सकते थे. दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. नाउ अडेज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल. हमारे सामने डेस्कटॉप होता है, आइकॉन्स होते हैं, प्रोग्राम विंडोज होते हैं.
तो हम क्लिक करते हैं, माउस है हमारे पास, कलर्स चेंज के ऑप्शंस आते हैं. सो दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. नाउ कम टू सम वैराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर. कुछ वैराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे. पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, ओपन सोर्स, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पैकेज क्या होता है, कस्टम क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या है, और इसी तरह ओपन सोर्स, शेयरवेयर और फ्रीवेयर क्या है. सो लेट्स सी पैकेज सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. कॉपीराइट का मतलब होता है कि एक कंपनी ने अगर उसे बना लिया तो ये उसका क्लेम हो गया, कोई दूसरा उसी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता है, बना नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता उस बिना फर्स्ट पार्टी के परमिशन से. तो कॉपीराइट में जब भी कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, तो जब उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला कोई यूजर या कोई कंपनी उसे यूज करना चाहती है, तो उसे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसे कुछ रेन्यूमरेशन पे करना पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. तो पैकेज सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, दैट इज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. तो शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? दैट इज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर स्टोर और इंटरनेट पे या कंप्यूटर स्टोर पे, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, ऐसी जगहों पे ये पैकेज सॉफ्टवेयर मिल जाता है. तो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, ऑलमोस्ट दैट इज पैकेज सॉफ्टवेयर, दैट इज पैकेज सॉफ्टवेयर. कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, दैट जैसे WPS अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज पैकेज सॉफ्टवेयर, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में MS वर्ड के फाइल को ओपन करने के लिए या एडिट करने के लिए यूज करते हैं. नाउ कस्टम सॉफ्टवेयर. If you want a particular software for your need, then you may ask programmer to develop and design custom software for you, which usually cost more than a package software. Okay. तो कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्रोग्रामर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, डेवलप करता है, सो दैट इज कॉल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर. कस्टम का मतलब ये होता है कुछ चेंजेज कराना. तो जब भी यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कराता है सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर. ये इसका कॉस्ट पैकेज सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा महंगा होता है, और महंगा इसलिए होता है क्योंकि यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है. देन वेब एप्लीकेशन. Web application means it is a website that allow user to access software from any computer that is connected to internet. The type of web applications include email, word processing, Google Docs and game program. तो कुछ वेब एप्लीकेशंस होते हैं. वेब एप्लीकेशंस का मतलब जो वेबसाइट पे काम करते हैं, जैसे URL हम किसी भी गेम का दे दिए और उसके बाद से हमने गेम प्ले करना शुरू कर दिया. सो दैट इज वेब एप्लीकेशंस, जो केवल वेब पे ही काम करे. जैसे नेट आपका कनेक्शन ऑन होगा तो ही काम करेगा. कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके सिस्टम में अगर WPS नहीं है या MS ऑफिस नहीं है, तो भी वो डॉक्यूमेंट कैसे ओपन हो जाते हैं? ड्यू टू गूगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से. तो ये दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. तो ईमेल आप ओपन करते हैं, तो ईमेल के लिए कोई अलग से आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हैं. आप URL पे सर्विस प्रोवाइडर टाइप का URL टाइप करते हैं. जैसे याहू मेल अगर आपको ओपन करना है, तो yahoomail.com ओपन टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं. तो याहू मेल का इंटरफेस ओपन हो जाता है. उसमें आप लॉगिन ID और पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर साइन इन करते हैं, तो आप लॉगिन हो जाते हैं. फिर उसके बाद से आपका पूरा मेल का इंटरफेस ओपन हो जाता है. आप मेल भेज सकते हैं, मेल रिसीव अगर हुआ है तो उसे देख सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. तो अगर वेब एप्लीकेशन में कभी भी आपको अगर एग्जांपल लिखने के आए, तो यू कैन राइट ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग में गूगल डॉक्स यू कैन राइट. ओपन सोर्स. लेट्स सी व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो आपको तीन वैरायटी आपको पता चल गई. वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर, अनदर इज कस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड इज वेब एप्लीकेशन. पैकेज सॉफ्टवेयर या कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर स्टोर और इंटरनेट. कस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर that need to be some changes according to user, and that changes must be designed by programmer. That is custom software. वेब एप्लीकेशन अभी मैंने बताया, जैसे ईमेल है, गूगल डॉक्स है, ये URL पे भी काम कर सकते हैं और URL के थ्रू ही आप इसको एक्सेस करते हैं. देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. You can use and do modification on open source software. It can usually be downloaded from internet free of cost. Open source क्या है? इसको आप जब भी नेट से डाउनलोड करते हैं तो आप खुद भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर भी मॉडिफिकेशन कर सकता है. कस्टम सॉफ्टवेयर में अगर आप अपनी ज़रूरत थी तो प्रोग्रामर से रिक्वेस्ट करते थे, जबकि ओपन सोर्स में क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ चेंजेज हो सॉफ्टवेयर में, तो हम खुद भी चेंजेज कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ओपन सोर्स. नाउ आज के समय में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है. नाउ कम टू शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर. शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर बोथ आर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर
एंड शेयरवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल पीरियड। तो शेयरवेयर क्या है, कुछ दिनों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ट्रायल पीरियड के लिए। उसके बाद से ये पेमेंट के ऑप्शंस को इनेबल करता है और यूजर से पेमेंट के लिए बात करता है। और फ्रीवेयर में क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं होता है, कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, और ये किसी कंपनी के लिए यूज होता है फॉर फ्रीवेयर। नाउ कैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, लेट्स सी। While installing a software after purchasing from the retail shop or downloading from internet, the software program may ask you to register and activate the software। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप रजिस्टर करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ अपनी डिटेल देनी पड़ती है। Let's see what is registered. Registering the software usually involves submitting your name and other personal information to software manufacturer। जो भी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको आप अपनी डिटेल देते हैं। रजिस्टरिंग द सॉफ्टवेयर ऑफन इंटाइटल यू टू गेट टेक्निकल एंड प्रोडक्ट सपोर्ट। उससे क्या होता है, आपको टेक्निकल प्रोडक्ट सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। Then product activation, if you are using your software for a trial period, then after trial period it must be activated। अगर एक्टिवेट नहीं होता तो वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है। So it is a technique that some software manufacturer use to ensure that the software is not installed on more computer than legally licensed। तो अगर मैंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया एक कंप्यूटर के लिए और उसे आप 4-5 कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन के लिए लगा रखे हैं, तो एक्टिवेट किसी एक पर ही आप कर पाएंगे। यूजुअली द सॉफ्टवेयर डज नॉट फंक्शन और लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाकी के कंप्यूटर्स में इसकी फंक्शनैलिटी या तो ये फंक्शन नहीं करेगा या बहुत ही लिमिट फंक्शन करेगा अनटिल यू एक्टिवेट वाया द इंटरनेट, जब तक आप इंटरनेट के थ्रू इसे एक्टिवेट नहीं कर लेते हैं। तो रजिस्टरिंग और एक्टिवेटिंग में जो मेन डिफरेंस है, रजिस्टरिंग में आप अपनी डिटेल्स के साथ एंट्री करते हैं कि ताकि आपको टेक्निकल प्रोडक्ट सपोर्ट मिलता रहे, जबकि एक्टिवेट में क्या करते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए या कुछ समय एक टाइम फ्रेम के लिए आपको फुल फीचर यूज करना है किसी भी एप्लीकेशंस के, तो एक्टिवेट करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So the system software is a computer software that is designed to operate the computer hardware and give and maintain a platform for running the application। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ये आपके सिस्टम के हार्डवेयर को ऑपरेट करना है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर रन कर सके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम कौन करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड यूटिलिटी प्रोग्राम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके तीन इसके एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ नहीं होता है, जैसे विंडोज 7 विंडोज 10 है, अगर नहीं है तो आपका सिस्टम फंक्शन ही नहीं करेगा, केवल मदरबोर्ड ओपन होगा और उसके बाद कुछ ओपन ही नहीं होगा। सो इट इज डिजाइन टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद से आप MS ऑफिस इंस्टॉल करें तो MS ऑफिस भी चलता है। तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और MS ऑफिस क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस बिटवीन यूजर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यूजर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर को ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, सच एज प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम प्लग करते हैं, मॉनिटर प्लग करते हैं, स्कैनर प्लग करते हैं। तो ये फंक्शन कब करता है, जब तक उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है। कई बार आप पेन ड्राइव लगाते हैं USB में, तो मैसेज लिख कर आता है डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो ये क्यों मैसेज आता है, क्योंकि उसका ये सॉफ्टवेयर है और जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो हार्डवेयर फंक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूजर इंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्रिंट और डॉक्यूमेंट, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेंड द प्रिंट इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कोई भी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड व्हेनेवर वी गिव अ प्रिंट कमांड, देन व्हाट हैपन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेंड द प्रिंट इंस्ट्रक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन किसको पास करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को पास करता है, प्रिंट वाला, विच इन टर्न सेंड द प्रिंट इंस्ट्रक्शन टू रिलेटेड हार्डवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को रिलेटेड हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर है उससे रिलेटेड उसको इंस्ट्रक्शन देता है। वो हार्डवेयर क्या हो जाएगा, वो प्रिंटर हो जाएगा।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगराइज इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तीन तरह की एप्लीकेशन, तीन तरह की इसकी कैटेगरी है। वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड इज डिवाइस ड्राइवर एंड थर्ड इज यूटिलिटी प्रोग्राम। What is operating system? Operating system is a software that enable computer system to work. This is the first software loaded onto the computer. ये पहला सॉफ्टवेयर जो होता है जो आपके कंप्यूटर पर लोड किया जाता है। ऐसा नहीं कि MS ऑफिस पहले लोड कर लें, ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में लोड कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, PC, कैमरा, coordinate the display of output on the monitor, instruct a printer how and when to print information, and manage data and instruction in memory and information stored on hard disk। तो ये पूरा प्रोसेसिंग एक तरह से आपके सिस्टम का ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। नाम ही ऑपरेटिंग, यानी ये ऑपरेट करता है हार्डवेयर को। तो ये करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है, किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू, दैट इज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, पीसी, कैमरा। और उसके बाद से इनपुट मिलने के बाद ये प्रोसेस करता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, देन आपके आउटपुट को मॉनिटर पे कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करके डिस्प्ले करा देता है। और समझ लीजिए अगर प्रिंट देना है तो प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कब और कैसे आपको कमांड या इंफॉर्मेशन देना है। और फिर आपका मेमोरी क्या कर सकता है? मेमोरी इंस्ट्रक्ट करता है मेमोरी डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होता है? जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल होता है, एंड जनरली बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में इंस्टॉल होता है। व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑन इट गेट्स लोडेड टू द प्राइमरी मेमोरी। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल प्राइमरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से कहाँ लोड होने लगता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होने लगता है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। क्या क्या फंक्शंस हैं? लेट्स सी। देयर आर मेनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर डिजाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड मेनी देम हैव सिमिलर फंक्शन विच आर। क्या क्या फंक्शन है? पहला है बूटिंग। बूटिंग इसका फंक्शन है। बूटिंग होता क्या है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल या सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइल हार्ड डिस्क से रैम पर आ जाती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर लोड होनी शुरू हो जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो आपके स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन पर वाइट कैरेक्टर मूव करता है। वाइट कैरेक्टर मूव करते करते फिर एक स्क्रीन आता है, विंडो इज लोडिंग, और देन आपके डेस्कटॉप आ जाते हैं, आइकॉन्स आ जाते हैं, तो आपका स्क्रीन वहाँ पे आके स्टार्ट हो जाता है। तो ये फंक्शन, ये स्क्रीन डेस्कटॉप तक आने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बूटिंग। इसमें होता क्या है? फाइल लोड होती है। कहाँ से फाइल लोड होती है? हार्ड डिस्क से। जो आपकी फाइल हार्ड डिस्क पे लोड है वो कहाँ लोड होगी? जाके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर लोड होगी। और जितना ही आपका रैम कम होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना रैम ज़्यादा होगा उतना कम टाइम लगेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट यू टू गिव कमांड टू द सिस्टम व्हेन यू डिलीटेड ओल्ड डॉक्यूमेंट, मूव अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर एंड यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप कोई भी ऐसा कमांड अपने सिस्टम को देते हैं जिसमें कोई आप फाइल को डिलीट कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट कर रहे हैं, कोई नया फोल्डर बना रहे हैं, किसी फाइल को मूव करा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, देन आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। You use the operating system to tell the computer to run an application software such as word processing or graphics application। जब भी कोई आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस लिंक बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच ये इंटरफेस का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, और इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। बेस्ड ऑन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड एंटर टू टाइप्स, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस वही कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वी कैन से। सो इन दिस कमांड लाइन इंटरफेस यू टाइप keywords or press special key a command on the keyboard to enter data or instruction. The set of commands you use to instruct with computer is called computer language। तो जो भी हम सेट ऑफ कमांड यूज कर सकते हैं इंटरफेस के लिए, जो कंप्यूटर में इंटरफेस के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कमांड लाइन इंटरफेस आर ऑफन डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज द रिक्वायर एग्जैक्ट स्पेलिंग, सिंटैक्स एंड पंचुएशन। तो ये क्यों ज़्यादा टफ होता है? क्योंकि इसमें पंचुएशन, एक फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉमा, हर चीज़ अगर इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर एक भी मिसिंग होता है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, यानी आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बहुत ही आसान होता है और ज़्यादा अच्छा होता है, ईजियर होता है लर्न करने के लिए यूजर्स को।
और जैसे अभी विंडोज़ का मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, दैट इज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी कैटेगरी है? तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, then these are the three category which is given. One is stand alone operating system, जो सबसे अधिक यूज होता है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे? जैसे विंडोज है, मैक है, लाइनेक्स है और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। So the standalone operating system is a desktop computer, notebook computer or a mobile computing device called standalone operating system. Some standalone operating system are called client operating system. अगर client operating system की बात करते हैं तो वो भी standalone operating system कहते हैं। इसको standalone क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। मतलब अगर हमारे पास 4 कंप्यूटर है तो हमें 4 ऑपरेटिंग सिस्टम की 4 कॉपी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बार बार सब में इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो बहुत से वर्जन्स आ रहे हैं वो क्या है, केवल एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज नाउ डे। In mid 1980s, Microsoft developed the first version of Windows which provide a graphical user interface. In the most of the information is represented in a pictorial form. तो सबसे पहले Microsoft Windows ने ही GUI को कॉन्सेप्ट लेकर आया और पिक्चोरियल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। सिंस द माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूअली द अपडेटेड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव फीचर्स एंड फंक्शंस विच विथ ईच न्यू वर्जन्स। तो समय समय पर इसके वर्जन्स भी आते रहे और नए नए फीचर इनकॉर्पोरेट होते हैं जो इनोवेटिव फंक्शंस हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95 जो स्टार्ट हुआ था विंडोज़ 3.1 से, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ 7 एंड सबसे पॉपुलर विंडोज़ 7 रहा, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। अपने समय में विंडोज़ एक्सपी और इस समय में विंडोज़ 7 बहुत सबसे पॉपुलर है। देन कम टू मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एप्पल का ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल्स फर्स्ट मैकिन्टोश कंप्यूटर वॉज रिलीज इन 1984। एप्पल का जो पहला कंप्यूटर रिलीज हुआ था 1984 में। सो इट्स यूजर फ्रेंडली अप्रोच मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम हैज सेट अ हाई स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये केवल एप्पल के डिवाइसेस में ही काम करता है मैक। द लेटेस्ट वर्जन मैक ओएस इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या था? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अवेलेबल ओनली फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बाय एप्पल। और केवल एप्पल के मैन्युफैक्चर के लिए, जो एप्पल मैन्युफैक्चर करता था जिस कंप्यूटर को, केवल उसी को सपोर्ट करता था, उसी पे यूज होता था। थर्ड स्टैंड अलोन कैटेगरी इज लाइनेक्स। Linux is a popular free multitasking operating system. In addition to the basic operating system, Linux also include many free programming language and utility program. Linux सबसे अधिक पॉपुलर क्यों हुआ? अभी तो खैर विंडोज है, विंडोज सस्ता है, मैक सबसे महंगा है, लाइनेक्स उसके जस्ट बाद है। तो लाइनेक्स क्या है? सिक्योरिटी फीचर को ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। Linux also include many free programming language and utility program. Linux is an open source software which means its code is available free to the public for use. और ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी वैरायटी में मैंने बताया था कि ओपन सोर्स में आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, तो ये इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। देयर आर मैनी डिफरेंट वर्जन विद डिफरेंट लुक एंड फीचर। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज उबुंटू, मिंट एंड फेडोरा। 3 कैटेगरी है, उबुंटू, मिंट एंड फेडोरा। तो आप अपने स्कूल में जो एक्स्ट्रा मार्क यूज करते हैं, एक्स्ट्रा मार्क में हम लोग उबुंटू यूज करते हैं, तो दैट इज लाइनेक्स वर्जन। नेक्स्ट इज नो द फैक्ट एंड अपडेट योर नॉलेज। भी लेट्स सी, देख लेते हैं। Although an operating system often can run from a USB flash drive, media is optical drive or an external drive. In most cases, an operating system resides inside computer or mobile device. जो हमारा जो कंप्यूटर है या मोबाइल है, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, यही बताया जा रहा है। When purchasing a program or application, you must ensure that it works with the operating system installed on your computer or mobile device. तो अपडेट योर नॉलेज में ये कहा जाता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन परचेज करते हैं या डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से या कहीं से भी, या कंप्यूटर स्टोर से या इंटरनेट से, तो हमें सबसे पहले उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहिए कि हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगर है कि नहीं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं।
लेट्स सी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल, इसको गूगल ने लॉन्च किया है एंड ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये केवल वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। एप्स आर अवेलेबल थ्रू द क्रोम वेब स्टोर, और ये कहाँ अवेलेबल है? क्रोम वेब स्टोर्स पे अवेलेबल है। जो ऐप क्रोम वेब स्टोर पे अवेलेबल है केवल वही ऐप काम करते हैं क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। स्पेशलाइज लैपटॉप दैट रन क्रोम ओएस, और एक इसके लिए एक डेडिकेटेड लैपटॉप होता है जो जिसको क्रोम बॉक्स बोलते हैं या क्रोम बुक बोलते हैं। तो जो इसका नोटबुक है दैट इज क्रोम बुक, और जो इसका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है दैट इज क्रोम बॉक्स। नाउ कम टू सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना है जिसमें एक सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। अब हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर को हम एक साथ फैसिलिटेट करेंगे। The server operating system is an operating system that is designed especially to support a network. A server operating system typically resides in a server. The client computer on the network rely on the server for resources. Examples of server operating system include the following. Okay, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक सर्वर होता है, दूसरा क्लाइंट होता है। तो जिस मशीन पर, बड़े मशीन पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्वर। और जितने मशीन्स को हम सर्विस देते हैं, बाकी जैसे एक कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल कर दिया और उससे 10 कंप्यूटर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो जो बाकी 9 कंप्यूटर बचे दैट इज कॉल्ड क्लाइंट मशीन। तो सर्वर क्या करता है, उन्हें सर्विस देता है। क्लाइंट क्या करता है, सर्विस रिक्वेस्ट करता है और ये रिस्पॉन्ड करता है। अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उस मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल पाएगा। अब कौन कौन से सर्वर हैं? विंडोज सर्वर, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज सर्वर एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एप्लीकेशन एंड वेबसाइट ऑन साइट एंड ऑन द क्लाउड। तो ये क्या है, विंडोज के वर्जन्स हैं सर्वर के। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी सभी ने अपने अपने वर्जन्स निकाल दिए, जैसे लाइनेक्स ने भी निकाले, यूनिक्स ने भी निकाले, OS 10 ने भी निकाला है और विंडोज ने भी निकाला है। तो विंडोज के भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोले जाते हैं। देन OS 10 डेवलप्ड बाय एप्पल। OS 10 किसके द्वारा डेवलप किया गया? जैसे एप्पल क्या, एप्पल का अपना स्टैंड अलोन भी सॉफ्टवेयर था। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसके सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं। सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेटिव शेयर फाइल्स, होस्ट वेबसाइट्स एंड मेल सर्वर्स एंड डू मच मोर ऑन मैक कंप्यूटर एंड iOS डिवाइस। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एप्पल कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं तो वहाँ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ OS 10 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। देन यूनिक्स इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने हैं, बड़े बड़े अमाउंट, डेटा अमाउंट पे काम करना है, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट पे काम करना है, देन वी नीड टू यूज मल्टीपल प्रोसेसर एंड दैट इज यूनिक्स बेस्ड वेब सर्वर्स। Then come to the Linux. Linux operating system is a secure, stable and multi-user environment. Linux often it's used on a web server and on a super computer. ये basically super computer या web server पे use किए जाते हैं। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये क्या है? बॉस, एक तरह का लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको CDEC ने डिजाइन किया है और ये सर्वर बेस्ड काम करता है। Now come to third category of operating system that is mobile operating system. तो जो हम आज के समय में यूज करते हैं दैट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल डिवाइसेज एंड मैनी consumers electronics is called mobile operating system or embedded operating system. These operating system reside in ROM chip. Mobile operating system typically include or support calendar and contact management, text messaging, email, touch screen, digital camera, media player, speech recognition, GPS navigators, a variety of third-party applications, a browser and wireless connectivity such as cellular, Wi-Fi and Bluetooth. ये कौन सपोर्ट करता है? ये सब मोबाइल फ़ोन में आप लोग देखते होंगे। सारी फैसिलिटी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज अवेलेबल इन मोबाइल फ़ोन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी कई वर्जन्स हैं, जैसे गूगल एंड्रॉयड है। तो जो हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है दैट इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और इसको गूगल ने डिज़ाइन किया हुआ है स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए।
और फीचर कौन कौन से हैं, ये प्ले स्टोर प्रोवाइड करता है, जिससे आप एप्लीकेशंस, गेम्स, सॉन्ग्स, बुक्स या मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में क्या कर सकते हैं आप, ईमेल, कॉन्टेक्ट्स, कैलेंडर, फोटो या फाइल देख सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन से आप सिक्योरिटी फीचर्स को मजबूत कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन शेयर करके आप उसको शेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं डिवाइसेस को, और इस टेक्नोलॉजी को NFC टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आईफोन OS, अब एप्पल के भी फ़ोन आते हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स आते थे, तो वहाँ सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स को हम लोग जाने थे, और साथ ही साथ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जाने थे। अब फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जानेंगे, दैट इज iOS। इसको हम iOS बोलते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एप्पल डिजाइन करता है। दैट इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली मेड फॉर एप्पल मोबाइल डिवाइसेस। और केवल एप्पल के भी मोबाइल को यूज कराने के लिए हम लोग आईफोन या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। सपोर्टेड डिवाइस इंक्लूड आईफोन, iPad टच, iPod। फीचर यूनिक द iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या फीचर्स हैं? Siri, a voice recognition app, enable you to give verbal instruction to ask question to which it takes action or respond with speech output। Siri क्या है? एक वॉइस रिकॉग्निशन ऐप है, जैसे Alexa है, गूगल है, आप कुछ भी बोलते हैं तो वो सुनता है और रिस्पॉन्ड करता है। वैसे ही आईफोन OS में क्या है, Siri है, iCloud है, जो आपके फाइल्स को, कॉन्टेक्ट्स को और मेल को सेव करता है। iTunes है, जो क्या करता है, म्यूजिक, बुक, पॉडकास्ट, रिंगटोन्स, मूवीज़ को स्टोर करता है। मैक ऐप स्टोर प्रोवाइड एक्सेस टू एडिशनल ऐप एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। देन विंडोज़ है, विंडोज़ जैसे नोकिया के फ़ोन आते हैं, विंडोज़ फ़ोन आते हैं। विंडोज़ के अपने विंडोज़ कंपनी के भी फ़ोन आते थे, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया था, एंड दैट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन स्मार्टफोन। फीचर्स यूनिक टू रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या है, फ़ोटो सिंक्रोनाइज कर सकते थे, फाइल सेटिंग, स्काई ड्राइव के साथ फाइल को हम सेट कर सकते थे। यूज योर फोन एज ए रिमोट कंट्रोल, अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल की तरह से भी आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। एक्सेस अ ग्लोबल कैटेलॉग ऑफ म्यूजिक, वीडियोज, पॉडकास्ट, लिसन टू म्यूजिक। विंडोज फोन्स स्टोर प्रोवाइड एक्सेस टू एडिशनल ऐप एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इसके अलावा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे फायरफॉक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी टैबलेट्स हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। उबुंटू, अभी हम लोग चर्चा किया था, मोजिला के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स है, और वेब ब्राउजर्स भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन कर रखे हैं, जैसे क्रोम के थे। नाउ कम टू डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर, इज अ स्मार्ट प्रोग्राम दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद डिवाइस। इट एक्ट like a link between hardware and in computer system and OS. The operating system rely on device driver to communicate with each device on a computer. Each device on a computer, such as mouse, keyboard, etc., has its own specialized set of commands and thus required its own specific driver. ओके, डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है? जब भी आप कोई पेन ड्राइव, एक हार्डवेयर है, जब भी आप उसे यूज करते हैं, अपने USB ड्राइव में प्लग करते हैं, तो उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली लिख के आता है, या नहीं अगर इंस्टॉल होता है तो अनसक्सेसफुली लिख के आता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिसको आप इंस्टॉल नहीं करते, जो केवल प्लग करते ही इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और जितने भी डिवाइसेस को आप यूज करते हैं उसके लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे साउंड के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले कीबोर्ड और माउस के लिए भी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। अब क्या है, प्लग एंड प्ले है, जैसे आप प्लग करते हैं USB में, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। नाउ कम टू यूटिलिटी प्रोग्राम। Utility program is a types of system software that perform a specific task usually related to managing a computer। जैसे ये यूटिलिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे आप एंटीवायरस कोई भी सॉफ्टवेयर रखते हैं तो आपके सिस्टम से जितने भी वायरस को निकालने का काम है, सिस्टम को स्कैन करना, उसको उनको वायरस को क्वारंटाइन करना, ये सब काम कौन करेगा? ये यूटिलिटी प्रोग्राम करता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द टिपिकल एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना, वायरस स्कैन करना, डिस्क क्लीनअप। 3 तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम है। फाइल मैनेजमेंट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट हैज अ वैरायटी ऑफ फंक्शन लाइक डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन अ स्टोरेज मीडियम, ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन फोल्डर, कॉपिंग, रीनेमिंग, डिलीटिंग। कोई भी आप
कॉपी कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, फाइल्स फोल्डर्स या शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे मैनेजमेंट का काम किसका है? फाइल मैनेजमेंट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर आपका ये यूटिलिटी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है तो आप ये सब काम नहीं कर पाते। वायरस स्कैनर क्या है? आपके कंप्यूटर को वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एनी कंप्यूटर वायरस फाउंड इन द मेमोरी और स्टोरेज मीडिया और इनकमिंग फाइल। जो भी आपकी फाइल आती है स्टोरेज मीडिया में, उसको क्लीन करता है, वायरस स्कैन करता है। ये कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसमें मैकफी, वायरस स्कैन, नॉर्टन एंटीवायरस है। डिस्क क्लीनअप, it is a utility program in Windows that searches for the remove unnecessary file. Unnecessary files may include downloaded program files, temporary internet files, deleted files and unused program files. तो ये डिस्क क्लीनअप क्या करता है? उनको आइडेंटिफाई करता है ऐसे फाइल्स को जो अननेसेसरी फाइल है, जो बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है, जो टेम्प्रेरी इंटरनेट की फाइल है, कुकीज़ हैं, डिलीटेड फाइल है या अनयूज प्रोग्राम फाइल्स है, उनको क्या करता है? क्लीन करता है और सिस्टम के स्पेस को बढ़ा देता है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम लोग बारे में उसके बारे में बात कर रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में बात की है हम लोग कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम था, सर्वर बेस्ड था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, 3 कैटेगरी था। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी 3 कैटेगरी हम लोगों ने बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में हम लोगों ने देखा था 3 तरह का, फाइल मैनेजमेंट, वायरस स्कैनर्स और डिस्क क्लीनअप। 3 तरह का हम लोगों ने यूटिलिटी प्रोग्राम देखा। और डिवाइस ड्राइवर में मैंने बताया कि कैसे किसी भी हार्डवेयर को प्लग करते हैं तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। नाउ कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब आपके पास ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये 2 तरह के हो सकते हैं, जनरल पर्पज एंड स्पेसिफिक पर्पज हो सकते हैं। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जनरली जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, दैट इज जनरल पर्पज। मेनी पीपल हैव परफॉर्म सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज ऑन कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, ऑल द शॉपकीपर विल नीड द सेम सॉफ्टवेयर टू कंप्यूट दियर सेल्स, इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर कंपनी में ऑलमोस्ट यूज हो सकता है, दैट इज अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री का कोई भी सॉफ्टवेयर, दैट इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन CD रोम और DVD। CD या DVD में अवेलेबल होता है और इसे हम परचेज कर सकते हैं रिलेवेंट वेंडर्स के थ्रू, रिटेल स्टोर्स पे या वेबसाइट से। तो इसी तरह के कुछ सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, प्रेजेंटेशन है, पेंट, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम MS वर्ड ओपन करते हैं, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम ओपन करते हैं और टेबल डिजाइन करते हैं, डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेंट, इमेज पेंटिंग करते हैं। नाउ कम टू स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क के लिए केवल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर का काम क्या है? केवल URL को हम टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड सर्वर को ढूंढ करके क्लाइंट मशीन पे आपको एक इंटरफेस, एक आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना हो गया। तो वेब ब्राउजर क्या है? स्पेसिफिक पर्पज है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, जब भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम अकाउंटिंग एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं या उस एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, जैसे लेजर हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट पेएबल हो गया, परचेजिंग करना, इनवाइस जनरेट करना, जॉब कॉस्टिंग एंड पेरोल फंक्शन को परफॉर्म करना, दैट इज अकाउंटिंग फंक्शन है। तो ये जनरल पर्पज तो है नहीं। अगर कोई ऐसे टास्क को परफॉर्म करता है, ऐसे लोग को जरूरत पड़ती है जो इस तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है। रेलवे में हम लोग रिजर्वेशन देखते हैं, टिकट लेते हैं। तो जो हम लोग टिकट लेते हैं, दैट इज द प्रिंटेबल फॉर्म। तो जिस सॉफ्टवेयर से ये प्रिंट होता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। इसको जनरल पर्पज में हम नहीं यूज कर सकते हैं। अब हमको ट्रेन का टिकट लेना है तो रेलवे स्टेशन पे जाके ही हम टिकट ले सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, इसको जनरली हम नहीं यूज कर सकते। अगर हम खुद जनरली यूज करने लगें तो हम अपना टिकट खुद लेकर चलना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ह्यूज मॉनेटरी लॉस हो जाएगा सिस्टम्स को। HR मैनेजमेंट, जब भी किसी कंपनी में
एम्प्लॉय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट डिटेल या इसकी स्टेटस के बारे में जानना होता है, बेनिफिट्स के बारे में, उसके सर्विस रिकॉर्ड के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में, तो एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम प्रेफर करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें हम उनके रिकॉर्ड को रखते हैं और जो सबके साथ शेयर नहीं किए जा सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और उसको टाइम पे उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अटेंडेंस सिस्टम इज यूज्ड बाय कंपनी ऑफ ऑल साइजेस टू कीप ट्रैक ऑफ अटेंडेंस प्राइमरली इन ऑर्डर टू दियर वेजेज। जब भी किसी को हम मेहनताना देना होता है, जो वर्किंग है, जो सैलरीज देनी होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए अटेंडेंस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। पेरोल सिस्टम वही चीज़ें हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, डबल टाइम, ये सारी चीज़ों को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पेरोल सिस्टम का यूज करना होता है। इन्वेंट्री में हम इनवाइस जनरेट करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटम स्टोर और मेन फंक्शन इन्वेंट्री का क्या है, रिकॉर्ड को ट्रैक करना, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स, उसके रिकॉर्ड को ट्रैक करना है। नाउ कम टू सॉफ्टवेयर सूट, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉफ्टवेयर सूट। तो जब भी कई 2-3 सॉफ्टवेयर को पैकेज करके हम एक एप्लीकेशन में बाउंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सूट। द मेन सॉफ्टवेयर सूट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन, जैसे MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों को हम लोगों ने पैकेज कर दिया, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सूट। सॉफ्टवेयर सूट ऑफर 3 मेजर एडवांटेज, दैट इज लोअर कॉस्ट, ease of use and integration. When you purchase a software suite, the suite usually costs significantly less than purchasing each application individually or as standalone application. Software suites provide ease of use because the application in the suite normally use a consistent interface and share features such as clip art and spelling checker. Lastly, application in a software suite often and integrated, which makes it easy to share information among them. तो सॉफ्टवेयर सूट को ऐसे समझिए कि अगर 2-3 एप्लीकेशन को एक साथ पैकेज करके हम लोग यूज कर सकते हैं या उसको परचेज करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर सूट। जैसे टीवी के प्रोग्राम में देख लीजिए, जैसे जी का एक पूरा पैकेज है, स्टार का पूरा एक पैकेज है, तो क्या एक सॉफ्टवेयर सूट है। तो ये इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू क्लास।